दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एमसीक्यूज़ प्रीलिम्स एमसीक्यूज़ करंट अफेयर्स में। तो आज हम लोग देखेंगे 13 जुलाई 2023 के एमसीक्यूज़। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण इस साल दूसरी छमाही में एक नई सुविधा शुरू करने की योजना बना रहा है। इस पे विचार करना है। कथन है, नंबर 1, पुरानी योजनाओं में कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित फार्मूले के आधार पर अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलती है। और दूसरा है आपका, ऐसे हम लोग विकल्प भी देखते चलेंगे कौन सा सही है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पुरानी पेंशन में जो है जितना वेतन, जैसे अगर 50,000 वेतन मिल रहा है तो पेंशन के तौर पे 25,000 वेतन मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना को PFRDA यानी कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यान्वित और विनियमित किया जा रहा है, जो एक वैधानिक नियामक निकाय है। ये गलत है, वैधानिक नहीं है। दूसरा है, अटल पेंशन योजना 2015 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है। ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन एक और दो ऑप्शन आपकी सही हैं, पहला और तीसरा। तो हम लोग विकल्प में देखेंगे पहला और तीसरा, तो केवल 2 ऑप्शन हमारा बी में मिल रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा विकसित किया गया। यानी कि जो आपका सोलर अल्ट्रावायलेट है, किसके द्वारा विकसित किया गया? पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा दिया गया है, L1 एक लैग्रांजियन बिंदु है जो पृथ्वी सूर्य प्रणाली के कक्षीय तल में 5 में से एक है। जो आपका L1 है लैग्रांजियन, ये पृथ्वी और सूर्य के कक्षीय प्रणाली के 5 तलों में से एक है, तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लैग्रेंज बिंदु ऐसी स्थितियां हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के स्थिर क्षेत्र बनाता है। ये भी बिल्कुल सही है। जो लैग्रेंजियन है आपका लैग्रेंज L1 लैग्रेंज बिंदु है, ऐसा बिंदु है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण आकर्षण और प्रतिकर्षण स्थिर क्षेत्र बनाता है, और यह सूर्य पृथ्वी प्रणाली के कक्षीय तल में 5 में से एक है। ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। चौथा दिया गया आपका, आदित्य L1 यानी आदित्य लैग्रेंज सूर्य का अध्ययन करने के लिए समर्पित इसरो की पहली अंतरिक्ष वेधशाला होगी। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से सभी ऑप्शन आपके सही हैं, यानी ऑप्शन ए भी आपका सही है, 2, 3, 4 सभी 4 सही हैं। तो ऑप्शन डी में आपका सभी 4 मिल रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व बैंक के नवीनतम प्रवासन और विकास संक्षिप्त के अनुसार निम्नलिखित देशों को प्रेषण प्राप्त करने के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा किसे प्राप्त है, इस हिसाब से चलेंगे। तो भारत है, चाइना है, मैक्सिको और बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा किसे प्राप्त है? भारत को प्राप्त है कितना? $111 बिलियन। 111 बिलियन डॉलर। उसके बाद हमारा मैक्सिको है, मैक्सिको को प्राप्त है $61 बिलियन। उसके बाद हमारा चाइना है, चाइना को प्राप्त है हमारा $51 बिलियन। उसके बाद हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश को हमें प्राप्त है $21 बिलियन। तो पहला क्या हुआ? भारत 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है MQ9 रीपर के संबंध में कथन दिया गया है। दिया गया MQ रीपर, जिसे प्रीडेटर भी कहा जाता है, एक मानव रहित हवाई वाहन है। जो MQ9 है रीपर, जिसे प्रीडेटर भी कहा जाता है, एक मानव रहित हवाई वाहन है, बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका, यह दूर से नियंत्रित या स्वायत्त उड़ान संचालन में सक्षम है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। और तीसरा है, इसे रूस स्थित रक्षा कंपनी जनरल एटॉमिक्स द्वारा विकसित किया गया, ये गलत है। तो आपके क्वेश्चन कौन कौन से मिल रहे हैं, पहला और दूसरा, जिसमें सही है केवल 2, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया हमारा, समाचार पत्रों में अक्सर देखा जाने वाला ड्रिप प्राइसिंग निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ड्रिप प्राइसिंग, तो इसमें दिया गया है ए आपका, यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद के अपने अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों के मूल्य को निर्धारण ठीक करती हैं, मूल्यों का निर्धारण ठीक करती हैं, पहला है। दूसरा है, यह मूल्य निर्धारण तंत्र है, ये पहला आपका गलत है, ऐसा नहीं है। यह मूल्य निर्धारण तंत्र है जिसमें अंतिम उपभोक्ता से सब्सिडी लागत वसूलने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की लागत शामिल है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा, यह बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए एक स्थानीय निर्यातकों को समर्थन देने के लिए RBI द्वारा घोषित एक तंत्र है, ये भी गलत है। और तीसरा आपका डी ऑप्शन है आपका, यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें कंपनियां किसी उत्पाद की कीमत का केवल एक हिस्सा विज्ञापन करती हैं और बाद में अंतिम बिलिंग पर अन्य शुल्क प्रकट करती हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही विकल्प है। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, UNDP सतत विकास, UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सतत विकास के प्रमुख घटक। सतत विकास का मतलब होता है, जैसे कि आप समझ लो नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं उनका प्रोटेक्शन, यानी उनको प्रोटेक्ट करना और उनका कम से कम यूज करना, यही सतत विकास है। तो हम देखेंगे UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सतत विकास के प्रमुख घटक के रूप में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं को सशक्त बनाने यहाँ पे पर रहना चाहिए, सशक्त बनाने पर, यहाँ पे पर होगा, सशक्त बनाने पर केंद्रित है, ये ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल। और दूसरा है इसका कथन, यानी इसका जो समरूप है आपका, कहने का मतलब इसकी व्याख्या कर रहा है अगर, तो लैंगिक असमानताओं को दूर करके UNDP का उद्देश्य अधिक समावेशी समाज बनाना, ये भी बिल्कुल एकदम सही है। तो आपका पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोनों सही है और दूसरा पहले की व्याख्या भी कर रहा है, तो ये ऑप्शन ए में आपका मिल रहा है कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7वां प्रश्न है आपका, व्हिसल ब्लोअर्स अधिनियम 2014 के संदर्भ में दिया गया है। पहला आपका, यह लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या शक्ति दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक तंत्र स्थापित करता है और ऐसे खुलासों की जांच करता है, ये बिल्कुल सही है। व्हिसल ब्लोअर्स अधिनियम 2014 का एक तथ्य भी है। दूसरा है, यह मुखबिरों के उत्पीड़न के लिए खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी आपका सही है। तीसरा है आपका, उपर्युक्त में से लोक सेवक सहित कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सार्वजनिक हित प्रकटीकरण कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है आपका। तो यानी आपका ऑप्शन ए भी सही है, 2 भी सही है और तीसरा भी सही है, तो सभी ऑप्शन सी में आपके मिल रहे हैं, सभी 3, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है, चावल की सीधी बिजाई विधि के बारे में जो है यहाँ पे कथन आपका दिया गया है और देखना है। पहला कथन दिया गया है, इस पद्धति के तहत
इस पद्धति के तहत पूर्व अंकुरित बीजों को संचालित मशीनों द्वारा सीधे खेत में ड्रिल किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस विधि में नर्सरी तैयार करना या रोपाई शामिल है। ये गलत है। और आपका तीसरा है, धान की खेती की रोपाई विधि की तुलना में इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। ये भी बिल्कुल सही है आपका। तो आपका सही है पहला और तीसरा। तो 2 ऑप्शन आपके सही हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, केवल 2। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अक्सर समाचारों में दिखने वाला मियावाकी तरीका, कौन सा तरीका? मियावाकी तरीका किससे संबंधित है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देना। ये गलत है। दूसरा है, आनुवंशिक रूप से संशोधित वनस्पतियों का उपयोग कर उद्यानों का विकास। ये बिल्कुल गलत है आपका। तीसरा है, शहरी क्षेत्रों में मिनी वनों का निर्माण। ए ऑप्शन आपका सी सही है। और डी ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। मियावाकी तरीका किससे संबंधित है? शहरी क्षेत्रों में मिनी वनों का निर्माण। अगला प्रश्न है आपका, मालचा महल किससे संबंधित है? मालचा महल का निर्माण अकबर ने आगरा में करवाया था। ये गलत है। दूसरा है, इसे विलायत महल के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है। मालचा महल को विलायत महल भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट है आपका, स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AFI द्वारा संरक्षित है। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो विकल्प 2 आपका सही है। तो केवल 2 आपका, केवल एक विकल्प से मत आप लोग कंफ्यूज होइए कि केवल 2 इसमें दिया गया है तो आप इस केवल 2 नहीं। इस बार UPSC का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। पहले ऐसे देता था कि 1 और 2, 2 और 3, 3 और 1, लेकिन अब ऐसे देता है केवल 1, केवल 2, केवल 3। अब ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो कन्फ्यूजन से बचिए। तो केवल 1 ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फेवर ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहें नए करंट अफेयर्स और UPSC स्टेट PCS के MCQ के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नए करंट अफेयर्स और नए MCQ के साथ। गुड बाय।